हमने अपनी पिछली वर्कशीट में सीखा था कि यदि हमें किसी अनुपात को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं, और यदि प्रतिशत को हटाना हो तो हम 100 से भाग करते हैं। अब सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। आपको 15 मिठाइयाँ दी गई हैं। आपको उन्हें मोनू और सोनू में बांटना है। मोनू को मिलती है 3 मिठाई और सोनू को मिलती है 12 मिठाई। आपको ज्ञात करना है कि कितना परसेंट या कितना प्रतिशत मिठाई मोनू को मिली, और ऐसे ही सोनू के लिए भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। अब मोनू की बात करते हैं। मोनू को मिली 3 मिठाइयाँ 15 में से, यानी 3/15। अभी हमने सीखा कि जब हमें प्रतिशत में किसी भिन्न को बदलना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 से गुणा करते हैं। तो हम 3/15 को 100 से गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो 3 एकम 3 और यहाँ 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 पंजे 15। फिर हम आगे और सरल करते हैं, 5 एकम 5 और यहाँ पर 5 से काटते हैं तो उत्तर आता है 20। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 20% या 20%। इसी प्रकार सोनू के लिए भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आप सोनू को कितनी मिल रही है आपने देखा, 12 मिठाइयाँ 15 में से। तो आपको परसेंटेज में उसको अगर कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप करेंगे जब उसको सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा 80%। दूसरा तरीका ये है कि आप 100% में से जो मोनू के प्रतिशत हैं उसको माइनस कर देंगे तो हमारा 80% तब भी आ जाएगा, यानी तब भी हम कह सकते हैं कि सोनू को 80% मिठाइयाँ मिली, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि मिठाइयाँ सिर्फ 2 बच्चों में मिली हैं। यदि एक को 20% मिल रही हैं तो बाकी को 100 में से 20 गए 80% मिल जाएंगी। दोनों ही तरीके ठीक हैं। इस उदाहरण में आपको दे रखा है किसी देश में पिछले 10 वर्षों में अशिक्षितों की संख्या 150 लाख से घटकर 100 लाख रह गई। यानी पहले कितने लोग अशिक्षित थे या अनएजुकेटेड या इलिटरेट थे? 150 लाख। 10 साल के बाद कितने रह गए? 100 लाख। तो ये गिरावट आई कि बढ़ोतरी हुई? डिक्रीज हुआ, कम हुआ। तो कितना कम हुआ? हम 150 लाख में से 100 लाख को माइनस कर देंगे, तो यानी 50 लाख लोग कम हो गए, अशिक्षित लोग कम हो गए। अब अगर आपको इसकी राशि में परिवर्तन का प्रतिशत निकालना हो, यानी परसेंटेज ऑफ द डिक्रीज निकालना हो, तो आप 50 लाख को 150 से भाग करेंगे। अब 150 लाख से क्यों भाग करेंगे? जब भी गिरावट आती है या बढ़ोतरी होती है तो आप उसको भाग करेंगे उसकी प्रारंभिक राशि से, यानी इनिशियल अमाउंट, यानी जो पहले जनसंख्या थी। यहाँ पर पहले कितनी थी? 150 लाख। तो आप 50 लाख को 150 लाख से डिवाइड करेंगे। अब अगर आपको इसका प्रतिशत बदलना हो, प्रतिशत बदलने के लिए हम हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ आपने 100% से गुणा कर दिया। हल करने पर 50 एकम 50, 50 दिया 150। हल करने पर हमारा उत्तर आया 100/3%। जो आगे सॉल्व करेंगे तो हम जिसको लिख सकते हैं 33 से ही 1/3%, 33 1/3%। अब हम एक स्थिति लेते हैं जब आप दुकानदार से पेन 10 रुपए में खरीद के आए, तो पेन आपको कितने का मिला? 10 रुपए का। वो कहलाएगा आपका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य, यानी आपने पेन 10 रुपए में खरीदा। फिर आपने वो पेन जाकर के मार्केट में बेच दिया। मान लीजिए पेन की आपको जरूरत नहीं थी, आपने उसे बेच दिया। आपने उसे 15 रुपए में बेचा, तो जिस मूल्य पर आपने बेचा वो हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, या जिसे हम विक्रय मूल्य भी
कहते हैं। चलो, अब कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, हमें ज्ञात करना है कि हमें फायदा हुआ कि नुकसान। पहला कंडीशन है, एक फूलदान यानी फ्लावर पॉट खरीदा गया 120 रुपए में और उसे हमने बेचा 108 रुपए में। अब फायदा हुआ या नुकसान? 120 में खरीदा और 108 में बेचा। ये तो नुकसान हो गया, तो हम लिखेंगे हानि हो गई। अब कितनी हानि हुई? 120 रुपए में से जब हम 108 रुपए घटाते हैं तो हम देखते हैं हमें 12 रुपए का नुकसान हो गया। हमारा सेकंड पार्ट है, एक खिलौना कार यानी टॉय कार हमने 540 में बेची, जो हमने 450 में खरीदी थी, यानी कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी। क्या हुआ, फायदा या नुकसान? बिल्कुल ठीक, फायदा हो गया, लाभ या प्रॉफिट। अब कितने का फायदा हुआ? आप 540 में से 450 को घटा देंगे तो हम देखते हैं हमें 90 रुपए का फायदा हो गया। खुशी की बात है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। एक साइकिल 1000 रुपए में खरीदी और 1000 में बेच दी। फायदा हुआ या नुकसान? कुछ भी नहीं। तो कितने रुपए का फायदा या नुकसान हुआ? 0 रुपए का। तो इस केस में ना फायदा ना नुकसान, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमने सीखा, यदि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो फायदा होता है, यानी विक्रय मूल्य, बेचने का मूल्य यदि खरीदने के मूल्य यानी क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो फायदा होता है, और यदि हमारा बेचने का मूल्य खरीदने के मूल्य से यानी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो तो हमारा नुकसान हो जाता है। विक्रय मूल्य जब खरीदने के मूल्य से कम होता है तो हमको नुकसान या हानि झेलनी पड़ती है। अब हमारा सवाल है, राशिद ने एक टीवी 9000 रुपए में खरीदा और 12 साल बाद उसे 6000 में बेच दिया, तो हम खरीदने के मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा? 9000 रुपए, और हमने कितने में बेचा, यानी हमारा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस हो गया 6000 रुपए। अब 9000 में खरीदा और 6000 में बेचा, फायदा हुआ कि नुकसान? बिल्कुल ठीक, नुकसान। और कितना नुकसान? अब 9000 में से 6000 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 3000 रुपए। अब हमें हानि तो मिल गई, पर अब इसका हानि प्रतिशत भी ज्ञात करना है। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट फॉर राशिद। तो अब क्या करेंगे? हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ पर भी लाल रंग से मैंने निशान लगा के बता रखा है, और इंग्लिश में कहेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। अब नीचे आप ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा सीपी या क्रय मूल्य ही लेना है, क्योंकि आपने इनिशियल अमाउंट प्रारंभिक राशि से अनुपात निकालना है हानि का। तो हमारी हानि कितनी थी? 3000 रुपए, और क्रय मूल्य हमारा 9000। तो 3000 को आप 9000 से भाग कर देंगे, फिर उसको किससे गुना करेंगे? 100% से। तो हमारा उत्तर आ जाएगा, अब 3000 को हल करते हैं। 3000 को 1 से किया और नीचे हमको काटेंगे तो 3000 को हम 3 के पहाड़े से करेंगे तो 9000 आ जाएगा। तो फाइनल उत्तर आएगा हमारा 100/3%, जो कि 33.33% के बराबर है। हमारे इस सवाल में हमें दे रखा है कि एक वस्तु को हमने 50 रुपए में खरीदा, यानी हमारा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 50 रुपए। फिर हमने उसे 12% हानि पर बेच दिया, यानी लॉस परसेंट या हानि परसेंट हमें दे रखा है 12 या 12। आपको वस्तु की सेलिंग प्राइस यानी बेचने का मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। फॉर्मूले के हिसाब से हम जानते हैं हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो हमने वही फॉर्मूले को यहाँ पर लिख दिया।
अब हमारा हानि प्रतिशत कितना है? 12, हमने उसको लिख दिया यहाँ पर। हमारी हानि कितनी है अभी हमें वो नहीं मालूम, तो हम उसको वैसे का वैसे लिखे रहने देते हैं। हमने यहाँ पर लॉस लिख दिया। हमारा क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 50 रुपये, हमने कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य की जगह पर 50 लिख दिया, गुणा 100। हल करने पर हम देखते हैं 50 को 1 के पहाड़े से काटा, मतलब 50 एकम 50, और यहाँ पर का 50 दूनी 100। तो हमारा लॉस क्या आ जाएगा? 12 यहीं रहेगा, और जो 2 यहाँ पर गुणा हो रही है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगी 12/2। तो हमारा लॉस हो जाएगा 12/2, यानी 6 रुपये। हमारा नुकसान हो गया 6 रुपये का। अब मैंने चीज को 50 रुपए में खरीदा और मेरे को नुकसान हुआ 6 रुपए का, तो मैंने बेचा कितने में? 50 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 रुपीज या 44 रुपए। तो हमारा विक्रय मूल्य या बेचने का मूल्य हो जाएगा 44 रुपीज। हमारे अभ्यास के पहले प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु को 5% लाभ, यानी लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट लिख दूंगी 5 को 540 में बेचा गया, यानी उसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो जाएगा 540 रुपए। आपको इस चीज की क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने हैं। हम सब जानते हैं कि जो इस चीज में हमने खरीदा वो मूल्य में अगर मेरे को लाभ होता है, मैं ऐड करती हूँ तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य जमा लाभ, जितने में मैंने खरीदा प्लस जितना मुझे फायदा हुआ, इन दोनों को जोड़ दूंगी तो मेरा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमारा विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 540। हमारा क्रय मूल्य या सीपी हमें नहीं मालूम, वो ज्ञात करना है, और हमें लाभ भी निकालना है। लाभ कितना दे रखा है? क्रय मूल्य का 5%। हम सब जानते हैं लाभ या हानि दोनों ही हमारे कॉस्ट प्राइस पर निकाले जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं 540 को हमने वैसे का वैसे लिख दिया। हमारा कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम, हमने सीपी को वैसे ही रख दिया। और लाभ कितना है? सीपी का 5%, का की जगह यानी अब गुणा लिखेंगे, सीपी गुणा 5% यानी 5/100। अब हम इन दो संख्याओं को जोड़ना हमारे लिए आसान नहीं है। हम तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों के नीचे हर यानी डिनोमिनेटर्स सेम हो। तो हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए इस संख्या में ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा 100 CP बटा 100, ताकि हमारा डिनोमिनेटर है सेम आ जाए। अब हम इन्हें ऐड करना बहुत आसान हो जाएगा। 100 CP बटा 100 है और ये 5 CP बटा 100 है। आधार सेम है, हर सेम है, तो इनको ऐड करेंगे हमारा आ जाएगा 105 CP बटा 100 बराबर 540। अब ये 100 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 105 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 540 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 54000 बटा में 105। जब हम इस बड़ी संख्या को 105 से भाग करते हैं तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाता है 514 रुपये 29 पैसे या 514.29 रुपीज। हमारा दूसरा प्रश्न जो हमें दिया है उसमें कहा गया है कि एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी, यानी खरीदने का मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिसको हमने लिख दिया 375 रुपीज, और हमने कितने में बेचा? 400 रुपए में। तो हम विक्रय मूल्य लिख देंगे या सेलिंग प्राइस लिख देंगे 400 रुपए। और अब बताइए कि अगर मैंने चीज 375 में खरीदी और 400 में बेची तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान? बिल्कुल ठीक, फायदा। और कितने का फायदा हुआ? अब 400 में से 375 को घटा देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 25 रुपए का फायदा। हमारे प्रश्न के अनुसार हमें उसका लाभ प्रतिशत भी ज्ञात करना है, यानी फाइंड द गेन परसेंटेज। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, यानी आपने क्या करना है? प्रॉफिट को सीपी से डिवाइड करना है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। अब हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा नीचे हमेशा क्रय मूल्य या सीपी ही आना चाहिए।
अब लाभ कितना है 25 रुपए और क्रय मूल्य कितना है हमारा 375। तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया और फाइनल हल किया तो हम लास्ट में पाएंगे कि हमारा उत्तर आ जाएगा 20/3%, जो कि 6/1/3% के बराबर है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 1/3% या 20/3% या 6.33%।